दोस्तों नमस्कार। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर जहां देश की नीतियां बनती हैं, जहां जनता की आवाज गूंजती है, लेकिन क्या हो जब ये मंदिर हंगामे और सियासी दांवपेच का अखाड़ा बन जाए। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले सत्र शुरू होने से पहले यूनाइटेड भारत के अगर आप वो एपिसोड देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आने वाले सत्र की शुरुआत किस तरीके से होने जा रही है। और 2 दिनों में कल और आज हू बहू या सेम टू सेम वही हालात रहे हैं, वैसे माहौल रहा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कुछ ऐसे ही सवालों के साथ हुई। एक तरफ शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री कहते हैं ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो कहते हैं, उनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि असली ड्रामेबाज कौन है। तो कौन है ड्रामेबाज और कौन है डिलीवरीबाज? जिस संसद पर देश को चलाने की जिम्मेदारी वो खुद क्यों नहीं चल पा रही है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे जरूरी मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं हो पा रही, जिसकी प्रक्रिया से कथित तौर पर 28 लोगों की जान तक चली गई। बीएलओज आपने देखा होगा, और कई बीएलओज के तो आपने वीडियो वायरल सुने होंगे कि वो आत्महत्या करने से पहले या उनकी सांस या जान जाने से पहले उन्होंने किस तरीके की परेशानियां आपके सामने दिखाई हैं और किस तरीके हालात को उनको सामना करना पड़ रहा। आज हम इन्हीं सवालों को जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि संसद के अंदर और बाहर आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सोमवार 1 दिसंबर 2025 से, जब शीतकालीन सत्र का पर्दा उठा। सत्र शुरू होते से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने जिस तरीके से पूरे आभा मंडल जीत का वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिहार की जीत और भी प्रचंड जीत, उन्होंने लोकतंत्र में चर्चा के महत्व पर बात की और फिर बातों बातों में विपक्ष पर उन्होंने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर हार की हताशा निकालने के लिए संसद को अड्डा ना बनाए तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको ड्रामा करना है करते रहे, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। लेकिन डिलीवरी देनी किसको है? अब प्रधानमंत्री ने गेंद पे विपक्ष के पाले में डाल दी, लेकिन विपक्ष पहले से ही अपना एजेंडा तय करके बैठा था। विपक्ष खासकर इंडिया ब्लॉक के दल एक बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में थे। मुद्दा था एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप कि इस प्रक्रिया की आड़ में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, और इसी टकराव की जमीन पर सत्र के पहले दिन कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष सांसद हाथों में तख्तियां लेकर बेल में आ गए और एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग करने लगे। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी, और आखिरकार पूरे दिन ही स्थगित करना पड़ा। यानी पहले दिन की लोकसभा के परिणाम की बात करें तो शून्य शून्य और सिर्फ शून्य। ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं
सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आते हैं, आज दूसरा दिन 2 दिसंबर है। जो कुछ पहले दिन हुआ था दूसरे दिन की सुबह का ट्रेलर भर था, आज तस्वीर और भी ज्यादा तनावपूर्ण दिखी। दिन की शुरुआत संसद के बाहर से हुई। सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। हाथों में पोस्टर और जुबान पर सरकार के खिलाफ नारे, एक ही मांग, SIR पर चर्चा करो। जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बाहर का ये विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर पहुंच गया। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। और नारा वही जो बिहार के चुनाव में आपने देखा, वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ सांसद तो नारे लगाते हुए सदन के बेल तक पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन शोर के बीच वो भी आवाजें दब गई। उन्होंने सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने की अपील की और कहा कि इस तरह का व्यवहार संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी दिया। विपक्ष का कहना था कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे की गंभीरता को बताते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के दबाव के चलते अब तक 28 मासूमों की, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो निचले स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पर सदन में तत्काल चर्चा होनी चाहिए। I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, So please, I request please, you, sir, please you take your should seat. allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow. So we will keep quiet. जब स्पीकर की बार बार की अपील के बावजूद हंगामा नहीं थमा तो फिर वही कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित, फिर हंगामे के न रुकने और दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगन। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष जिस SIR को लेकर इतना हंगामा कर रहा है, उस पर सरकार कहना क्या है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि सरकार SIR चुनावी सुधार पर किसी भी तरह की चर्चा से भाग नहीं रही, लेकिन विपक्ष शर्त नहीं लगा सकता कि चर्चा आज ही हो और अभी हो। Now the problem starts. Problem begins when you start questioning the time. Everything cannot be mechanical. In parliamentary democracy, we have to engage in dialogue. We have to engage in discussion. There are many issues in the country. You should not undermine one issue and take up another issue. All the issues are important. All the issues are important. Government, ये देखिए सर, आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्यों में मिली हार के बौखलाहट में संसद का काम रोक रहे हैं। सरकार का कहना था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले वंदे मातरम पर चर्चा तय हुई थी तो पहले हो जानी चाहिए, इसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। गतिरोध सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं था, राज्यसभा में भी नजारा जस का तस था। विपक्ष ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर SIR पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति CP राधाकृष्णन ने इस नोटिस को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इस पर विपक्ष ने और जोरदार हंगामा किया। खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पर भरोसा करें तो कैसे करें,
ये ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी का मामला है। जब सरकार चर्चा के लिए कोई निश्चित समय और तारीख बताने को तैयार नहीं हुई तो विपक्ष ने राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो भी हंगामा जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सकिया ने सांसदों से अपील करते हुए कहा, देश चाहता है कि संसद चले, कम से कम जनता की तो सुनिए। लेकिन इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार लगभग 2 बजे 5 मिनट पर सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि यूनाइटेड भारत की 2 दिन पहले की अगर आप वीडियो या खबर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आने वाला संसद का जो शीतकालीन सत्र है किस तरीके हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। बिहार चुनाव, एसआईआर या एसआईआर के माध्यम से नागरिकता, तो एक तरफ विपक्ष एसआईआर और उस जुड़ी 28 मौतों का जवाब को सरकार से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ सरकार अपना विधायी एजेंडा, सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पास कराना चाहती है। जैसे हंगामे के बीच लोकसभा के पास हुए मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में पेश किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश करने वाली थी, जिसका मकसद सिगरेट, गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर टैक्स सिस्टम को बदलना है। यानी संसद में इस वक्त 2 अलग अलग प्राथमिकताएं टकरा रही। विपक्ष चाहता है कि पहले चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जवाबदेही तय हो, जबकि सरकार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती है। और इस सियासी सहमत के खेल में सरकार ने वंदे मातरम का दांव भी तैयार कर रखा है। खबरें हैं कि सरकार एसआईआर की मांग की काट के तौर पर राष्ट्रीय गीत पर एक बड़ी चर्चा कराना चाहती है। यानी आने वाले दिनों में संसद में एसआईआर के शोर के बीच वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दे सकती है। ये सब हंगामा, एक टकराव सिर्फ संसद की चारदीवारी तक सीमित नहीं मित्रों, इसका एक बड़ा असर देश पर भी पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जब संसद की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बाधित होती है तो देश के खजाने से लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये आपका और हमारा पैसा टैक्स पेयर के रूप में सरकार के पास जाता है। पिछले कुछ सत्रों का रिकॉर्ड देखें तो संसद की प्रोडक्टिविटी यानी कामकाज लगातार घटता जा रहा है। पिछले मानसूत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 29% और राज्यसभा की 34% रही। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी चाहिए, अच्छी बात है, पर चाहिए किससे? जनता ने सांसद चुने, सांसदों की संख्या में प्रधानमंत्री और सरकार चुने। ड्रामा कर कौन रहा है? विपक्ष के सवाल, क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लंबा अनुभव था। उनको पता है कि सवाल नजरअंदाज कैसे किए जाते हैं और सरकार चलाई कैसे जाती है। क्या ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी है या सत्ता बैठी सरकार की जिम्मेदारी? बिल्कुल नहीं। विपक्ष के साथ एक साझा रास्ता तलाशने में क्यों नाकामयाब हो रहे हैं? चर्चा के लिए माहौल बनाए और देश के सामने रखे हो गंभीर मुद्दों पर जवाब दे, खासकर जब 28 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत बेहद गर्म और हंगामेदार है। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है, लेकिन संसद भवन की जो गर्मी है उससे पूरा देश गर्म है। सत्र में अब सिर्फ 13 बैठकें बची। गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों के नेताओं की बैठक बुलाई। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमी पिघलती है या फिर पूरा सत्र भी हंगामे और सियासी टकराव के भेंट चढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आभारी है ये यूनाइटेड भारत परिवार आपके प्यार का, आपके सहयोग का। आप अपना प्यार सहयोग बनाए रखें और सड़क से संसद और संसद से सड़क, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सांसद क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका क्या अनुरूप होता है, क्या चरण होता है, ये आपके सामने बराबर हम पेश करेंगे। धन्यवाद।